बशर होने के नाते तुझे खुद सा जान भरे झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा तुझसे हर चंद को गैर कदरो फजाइल मेरा फी मगर फिक्रे रजा की तौसी पास गए उसके शफाअत का पसीना भी वकील तेरी सरकार गौसे आज़म ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा ले बोले जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा शागे जिला जो मेरा किताबी दूल्हा जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा शागे जिला जो मेरा बगदादी दूल्हा जो मेरा है और ला दिला बेटा तेरा जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा शागे जिला मर्तबा है गौसे बाला तेरा वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और क्या दबे जिस पे हिमायत न हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा तो तेरी सरकार में लाता जो मेरा गए और ला बेटा तेरा जो मेरा है और लाडला बेटा तेरा कलाम की फरमाइश की है बहुत खूबसूरत हमदे बाई ताड़ा है ये पेश कर रहा हूँ बहुत खूबसूरत हमदे बाई ताड़ा मिलकर शामिल हो जाए मैं बंदा आसी हूँ मैं बंदा आसी हूँ खता मौला मैं बंदा ऐसी हूँ मैं बंदा ऐसी हूँ खताकार हूँ मौला मैं बंदा ऐसी हूँ
का तलबगार है वो मौला मौला मैं बंदा ऐसे गो एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल एक लहर उठे और मैं उस पार वो मौला मौला मैं बंदा दिलो निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है कैसे दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है तू रोत पढ़ेगी गे सिराश गोए गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन दो रोत पढ़ेगी गे सिराश गोए गए ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द ये सर उठा जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द क्यों जा रहा हूँ मेरे लिए मेरे आका ने बात किए गोए है मेरे लिए मेरे आका ने बात किए गोए हम सबका यही अकीदा है मेरे लिए मेरे बात की गोए गए फरिश्तों फरिश्तों मेरे आमल न तोलो फरिश्तों मेरे तोलो ठहरो मेरे लिए मेरे आका सीधा हाथ उठाकर बोले मेरे लिए मेरे आका ने बात किए गोए गए हमको तो बचा लेंगे कयामत में मोहम्मद हमको तो बचा लेंगे कयामत में मोहम्मद अरे वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं हमारे वास्ते आका ने बात की गोए गए सायाना जाएगा क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात किए हुए गए और मैं खुद
खुद यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से ज़न मिला है तो गाज़ी गोए गए। खौफ न रखना ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान गए, तेरे लिए अमान गए, तेरे लिए तेरे आका ने बात की गोए गए। बहुत ही शानदार शेर फरमाते हैं दर जन दरे 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 जन्नत में जब पहुंचा तो दरे जन्नत में जब पहुंचा तो यूं कहने लगी हूँ रे तेरे लिए तेरे आका ने बात की गोए गए। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ज़ीशान नबी गए सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। फिर जमाने में चार जान दिगार एकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, और एक तुम सा तुम्ही को देखा। तो सबने पाए पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम 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 से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा अल्लाह कोई नहीं। वो तो ईसा भी है, मूसा भी है, यूसुफ भी है, पर कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। दोनों हाथ उठाकर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। हलीमा 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 हुजूर को गोद में लेकर ये फरमाती है क्या, तुम ऐसा कोई नहीं, तुम ऐसा कोई नहीं। मंगते खाली हाथ न लौट, कितने मिले खैरात न पूछ, उनका करम उनका करम उनके करम की बात न पूछो। मोहम्मद से पाकर इस नाज से कह कहते गए मंगते, इस नाज से क्या कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम
करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। आखिर में एक कलाम की फरमाइश हुई, उसके चंद अशआर और दो शेर इंशाअल्लाह मुकम्मल पेश करके मेरी हाजिरी मुकम्मल फरमाते हैं। उनका मंगता वो किनका मंगता, जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वो ही राग चमक जाए, धमक जाए, महक जाए, बने रौनक के गुलजार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका मांगता, वो जो मांगता है कि होने देते। जो सरकार का मंगता बैठा है दोनों हाथ उठाए और बोले उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ, जो मांगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मैं तो आबिद हूँ अली, मैं तो आबिद हूँ अली पाक के बच्चों का गदा। खाली दामन वो तो मेरा नहीं होने देते। उनका मांगता मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मिलकर शामिल हो जाए। मेरे आका, मेरे आका, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं। बिन मांग दिया और इतना दिया दामन में गवार समाया नहीं। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मांगने का शऊर देते हैं। जो भी मांगो जितना मांगो हुजूर देते हैं। अरे उनके जूद और करम का, जूद और सखा का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, प्यारे आका, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना हमें तो ऐसी बात नहीं। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मिलकर शामिल हो जाए। अपने महंगे खो ही वो पैगरी तुम्हें रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज
किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठा और मिलकर शामिल हो जाए। उनका मंगता तो जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी, हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी, तजल्ली की तजल्ली रोशनी की रोशनी देखी। सुभान अल्लाह। अभी मैं मार्च 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर गौस आज़म के दरबार पर गया तो गौस पाक का इतना करम हुआ कि गौस पाक के दरबार पर हाजिर दी और वहीं से मदीना शरीफ चले गए। कहें सुभान अल्लाह। गौस पाक ने इतना करम किया कि गौस पाक के दरबार पर हाजिर देने के बाद सीधा मदीना शरीफ चले। तो फरमाते हैं तजल्ली की तजल्ली रोशनी की रोशनी देखी, दयारे गौस भी देखा, मदीने की गली देखी, दयारे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी। अब दोनों हाथ उठा कर लहरा कर बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। अरे ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का, और खुदा के फजल से गम पर घसाया हमें दोनों जहां में है सहारा। दिला तखफ के कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रगे बेखौफ है बंदा गौसे आज़म का। जमील कादरी जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे ओ बंदा गौसे आज़म का। बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आखिर में दोनों हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले या गौस, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो मुहतरम जनाब सैयद सानुल्लाह हुसैनी साहिब जो कि अपने नूरानी आवाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा कर हमारे दिल के दिल बाजार में फरमा रहे थे। बिला तागीर मैं मुल्तमिस हूँ इन अशार के साथ कि शागे दो आलम के गदा है कि नहीं है, तू शागे दो आलम के गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है, कि कुछ तो सोच आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, कि कुछ तो सोच आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, कि सरकार के बच्चों के सदका है कि नहीं है, कि सरकार के बच्चों के सदका है कि नहीं है, कि सिद्दीक़ उमर आज भी है जिंदा जहां, सिद्दीक़ उमर आज भी है जिंदा जहां, अरे सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। सोने मैं फिर क्यों ना कहूं कि रिज़्क़ देते हैं कि माल देते हैं, रिज़्क़ देते हैं कि माल देते हैं, हसरते दिल बागर निकाल देते हैं,
मैं भला किसी गैर से क्यों मांगे, मैं भला किसी गैर से क्यों मांगे। अरे सब कुछ तो ज़हरा के लाल देते हैं, अरे सब कुछ तो ज़हरा के लाल देते हैं। मैंने अशार के साथ मुल्तमिस नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद रियाज रफ़ाई व मोहतरम जनाब हसनैन चिश्ती कादरी वो आए। बिला ताकीद में मुल्तमिस नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मशहूर मारूफ सनागा मोहतरम जनाब हाफिज अनवर हुसैन महमूदी साहिब आप आए अपने दरबार से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा कर हमारे दिल के गुलबदार को फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए मोहब्बत के साथ बाबा ज़बरान के साथ दुरूद पाक में शामिल हो जाए, कोई लब कोई ज़बान खामोश ना रहे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न बूझो, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न बूझो, मंगते हाथ ना लौटे। कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम है, उनका करम है, उनका करम है, उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो, उनका करम है, उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला सल्ले अला मोहम्मदिन। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लायक
आज है किसके हाथ न पूछो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला सल्ली वसल्लिम व बारिक तुम अपना दामन बिछा के मांगो तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे तुम अपना दामन बिछा के मांगो और जहाँ से मौला 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 अली ने मांगा जगह से हर एक वली ने मांगा जहाँ से मौला अली ने मांगा जगह से हर एक वली ने मांगा उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे तुम अपना दामन बिछा के मांगो और करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है गदासो बहा के मांगो गदा ओ आसो बहा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे तुम अपना दामन बिछा के मांगो तुम अपना फासलों को मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई
जैसे मेरे सरकार ऐसा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हल्कों से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार ऐसा कोई। तुम सातों हसी इस आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत के साया नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, जैसे जमील गौसुल आज़म वो गौसुल वरा हो, नूर है नूर सल्ले अला हो, गौसुल आज़म वो गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो। क्या बयां आपका मर्तबा है, दस्तगीर और मुश्किल कुशा है, आज दीदार अपना करा दो गौसे आज़म, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पे निगाह जमी है जमी है, जालियों पे निगाह जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, नारे गौसिया। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो शाह जिला पे, कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पे निगाह जमी है जमी है, जालियों पे निगाह जमी है। छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, छोड़ती है तो छोटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, अपने गले में गौस
का बट्टा, अपने गले में गौस का बट्टा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे मेरे गौस पिया जिलानी, मेरे महबूब सुबहानी, मेरे गौस पिया जिलानी, मेरे महबूब सुबहानी। जो गौसे पाक का गुलाम है हाथ को बुलंद करके आखिर में मेरे साथ बोले, मेरे गौस पिया जिलानी, मेरे महबूब सुबहानी, मेरे गौस पिया जिलानी, मेरे महबूब सुबहानी। वलियों ने दी उनको सलामी, अब्दालों ने की है गुलामी, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, गौस दामन ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे मेरे गौस पिया जिलानी, मेरे वो साथ रहेगा। हम सब हुजूर से खैरात लेने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही है ना। जश्न औसल वरा का महीना भी है और दादा हुजूर का उर्स भी है और परदादा हुजूर का भी उर्स है, कहें सुभान अल्लाह। और हमारी खुशनसीबी है कि साईं वक्तन फक्तन हमें इकट्ठा करके और फैज़ जूद व सखा का दरिया जो इनको मिला है वो हमें मुंतकिल कर रहे हैं। और ये दुआ करें कि अल्लाह करीम साईं को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे जैसे पहले हुआ करती थी। अल्लाह करीम इस आजमाइश से साईं को बहाली अता फरमाए ताकि आपके खूबसूरत बयान से हम दोबारा मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आमीन कहें सब, फिर आमीन कहें। अल्लाह करीम हमने दुआएं की माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते वसीला से कबूल फरमाए। तबीयत नासाज है, इसके बावजूद हाजिर है ये गुलाम। अगर कोई शम्मा खराशी हो तो पहले से आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि माफ़ कीजिएगा और साईं ख़ास तवज्जो कीजिएगा ताकि अपना कलाम मुकम्मल कर सकूँ। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लू अलैहि व आलिहि बलागल ओला बिकमालिहि कशफा दुजा बिजमालिहि हसनत जमीअ खिसालिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। ये समा मालो सर की बात नहीं है, ये तो कर्म की बातें हैं। जिसको चाहा दर पे बुलाया, असल मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं, सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। मेरे कश को नामे कारी हूँ, नामे फूल हूँ, मैं गदाए आले रसूल हूँ, गदाए आले रसूल
रसूल मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, जो के सैयदा के लाडले। आले नबी से फिर गए इज्जत नहीं मिली, जन्नत की आरज़ू रही, पर जन्नत नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सब यजीद इसी गम में मर गए। अरे सर मिल गया हुसैन का, बेअत नहीं मिली, ना मैं खार हूँ ना मैं फूल हूँ, मैं गदाए आदे रसूल हूँ, मैं गदाए रसूल हूँ, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, जो के सैयदा के लाडले। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, मादर से खुद बाप से ताकत खरीद ली। जब हो गए जवा तो इमामत खरीद ली, सर दे के राहे हक में शहादत खरीद ली। नाना नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, ना मैं खार हूँ ना मैं फूल हूँ, मैं गदाए आले रसूल हूँ, मैं गदाए आले रसूल हूँ, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, जो के सैयदा के लाडले। पढ़िए सल्लू अलैहि सल्लू से 11 मिनट है शान सिद्दीक़ अकबर भी पेश करनी है और मौला कायनात की बारगाह में कलाम पेश करना है। अपने कलाम को जारी रखते हुए इसी तरह ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लाइन है, बेपनाह प्यार है। ये जो महफिल है ना वो यादगार हो जाए। आपने सदा क्या लगानी है, उसमें जब आए ना वक्त बेपनाह प्यार है तो आपने भी कहना है ना, क्या कहना है?
बेपना प्यार है। क्या कहना है? जब वो लाइन आएगी मैं इशारा करूंगा आपने, मैंने इसलिए कहा कि दौरान कलाम कहना तो ठीक नहीं है। कहें सुभान अल्लाह। नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक को मुहब्बत सिद्दीक़ दी। बेपना प्यार है, 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 बेपना प्यार है। एक शबे तार है, एक शबे तार है, और एक गार है, और उस गार में एक मोहब्बत है, और एक हुब्बेदार है, एक मोहब्बत है, और एक हुब्बेदार है, एक सच्चा है, और एक सच्चाई है। बेपना प्यार है, 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 बेपना प्यार है। इस पे शाहिद है नूरान फरमान भी, रब का कुरान भी, रब का कुरान भी। बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है। हिजरत की रात ही न वक्त हम सफर रहे, हिजरत की रात ही न वक्त हम सफर रहे। सिद्दीक हम रकाब नबी उम्र भर रहे, सिद्दीक हम रकाब नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, आप भी ये उनके साथ घूमते नजर रहे। बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार। बोलो बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है, बेपना प्यार है। पर नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। उस यदा का शौक़ पीरे मैं काट से के अमीरे, मैं काट से के अमीरे। तो सरातों अर्शे उलाते, तह तो सरातों अर्शे उलाते। सारे दसारा, सारे दसारा
रकबा अली दा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला जुबान के साथ दिल बोला अली मौला तेरा मौला मेरा मौला अली मौला बोलो अली अली या अली 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 मौला अली 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 या अली 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 मौला अली 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 या मौला आपका दीवाना अली अली या अली 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 मौला अली दिलों को साफ बनाओ अली अली करके मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके अगर चाहती है माए के नेक हो बच्चे तो उनको दूध पिलाओ अली अली करके अली 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 या अली 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 मौला अली 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 या अली 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 मौला अली 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 या अली 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 मौला अली कहीं पुरानी सी शामत भरी ना जाए शुजातों के जहाँ का जली न आ जाए हसन का देखा जो हमला को बोल उठे जहाँ से भागो कहीं खुद अली न आ जाए एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले सैयदा दलाल तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले सैयदा दलाले उन्हें ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया ने ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया ने ज़ेद चढ़ के कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया हो कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला है दरियम कल दरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली गस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सके कुएं शेरे यजदानम झुकिया में दरते बन के सवाली इज्जत मिली है जग तो निराली पई लोग आखिर मैं को कलंदर पई लोग आखिर मैं को कलंदर सगहा मगर में सगहा मगर में अली दी गली दा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मन को मौला मन को मौला आका ने बोला अली मैं जिसका मौला अली है उसके मौला अली कम मस्त कलंदर अली कम मस्त कलंदर अली सिद्दीक से पूछा अली सदाकत बोली अली उमर से पूछा अली अदालत बोली अली उस्मान से पूछा अली सखावत बोली अली है शेर खुदा खुश अली है शेर खुदा खुश अली है बर को उखाड़ा अली है बर को पछाड़ा अली मैं मर जाऊं तो अली मेरे कब्र पे लिखना अली मेरे कफन पे लिखना अली ज़हरा का शोहर अली हसनैन का बाबा अली हसनैन का बाबा अली हम सब का नारा अली हम सब ने पुकारा अली 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 अली
अली अली अली अली हैदरी 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 एक ही शेर इंशाल्लाह हमारी हाजिरी मुकम्मल होगी, क्योंकि जश्न 11वीं है तो इंशाल्लाह पीरान पीर की शान में बहुत ही प्यारी मनकबत, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार सब नियतों पर है। और नियत किसे कहते हैं? दिल के इरादे को। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, मैं दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का, गौसुल वरा पीराने पीर का। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तई पीर मन्नी पीर, दस्तगीर दस्तगीर, रिश्ता पीर सम्मा पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तो जो पीर मुझो पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर। मैं दिल से दीवाना हूँ, मैं दिल से दीवाना हूँ, मैं दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसल वरा पीराने पीर का, गौसल वरा पीराने पीर का, बोलो गौसल वरा पीराने पीर का। डूबी जो कश्ती थी वो निकाल दी, एक बुढ़िया की किस्मत सवार दी, मेरे शाहे जिला एक बुढ़िया की किस्मत सवार दी। मर्तबा 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 बढ़ागे बड़े पीर का, मर्तबा बढ़ागे बड़े पीर का, गौसल वरा पीराने पीर का, गौसल वरा बोलो पीराने पीर का। तेरा पीर मेरा पीर, मेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, मेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, मेरा पीर। होशे 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 होशे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो मोहतरम जनाब मोहम्मद रियाज रफ़ाई व मोहतरम जनाब हसनैन चिश्ती कादरी जो कि अपने नूरानी आवाज़ से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा कर हमारे दिल के कुल बाजार को पूरा फरमा रहे थे। शायर फरमाते हैं अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा नहीं नस्लें बिगाड़ देता है। अरे मौला अली के जिक्र को, मौला अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर, अली तो वो है, ज़हरा का शौहर तो वो है, हसनैन का बाबा तो वो है जो एक हाथ से पूरा है पर उखाड़ देता है। बोलना रे हैदरी हैदरी हैदरी। जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स अली का नाम का नारा लगा नहीं सकता, अगर अली के बेटे, अगर अली के बेटे फातिमा ज़हरा के लाडले हसन हुसैन इजाजत ना दे, खुदा की कसम किसी का बाप भी जन्नत जा नहीं सकता। बोलना रे हैदरी हैदरी। बिला तागीर मैं मुतलविज़ हूँ, बिला तागीर खिताब के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना अदनान नक्शबंदी साहिब को आप आइए अपने नूरानी आवाज़ से खिताब पेश फरमा कर अपने दिलों के गुलबदार पूरा फरमाएं। मोहतरम जनाब अल्लामा मौलाना अदनान नक्शबंदी साहिब।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई लब खामोश न रहे, शौक़ व ज़ौक़ के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु पढ़िए पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सना और उसके महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया खातमुल अंबिया खतीबुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर हदिये अकीदत पेश कर लेने के बाद आज की ये बाबरकत महफ़िल मस्जिद हाज़ा में मुनक्किद हुई, जो अपने इख्तिताम पर है। हमारे दरमियान अज़ीम रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और आपके शहज़ादे साहिबज़ादा वाला शान सैयद अहमद शाह साहिब असर के बाद ही फ़ोन पर बताया गया कि यहाँ हाज़िरी देनी है। मुझे मिला है आधा घंटा, जबकि 1.5 घंटे से कम मैं तकरीर करता ही नहीं हूँ। शायद ये इसलिए है कि टाइम आज असर के बाद दिया है, अगर पहले दिया होता तो टाइम ज़्यादा होता। बस सिर्फ इतना ज़रूरी है कि नात ख़ानी पूरी रात हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन महफ़िल का मग़ज़ ख़िताब होता है। सारी रात भी अगर गौसे पाक करते रहें और घर जाके आपके घर वाले पूछेंगे गौस कौन थे, तो कहे ये तो नहीं बताया उन्होंने। तो ये बताना भी ज़रूरी है कि गौस थे कौन, और हमें अपने दादा का नाम भी याद नहीं। ठीक है ना। हर बंदे को अपने बाप की कब्र का पता है, या तीर मार लिया तो दादा की कब्र का पता है। किसी से पूछें कि जिसकी जायदाद पर आप बैठे हैं आपके परदादा का नाम क्या है, वो कहते हैं अब्बा जी को पता था कि उनके दादा का नाम क्या था। मैंने कहा कुर्बान जाएं, 1000 साल गुजर गए हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर गौसे पाक है। मुझे तो समझ नहीं आई, फिर किताबों ने बताया तू जान इस बात को, जो खुदा का जिक्र जिंदा रखता है खुदा उसे मरने नहीं देता, वो मज़ार में रहता है, उसका नाम भी जिंदा होता है, उसका काम भी जिंदा होता है। हज़रात गिरामी,
मैं बिल्कुल इस बात पर राजी हूं कि चंद मिनट मेरे पास हैं, मेरे लिए बड़ी आसानी है, जरा शौक से बैठेंगे तो कुछ बातें कर लेता हूं। कह दो ना सुभान अल्लाह। किबला पीर और मुर्शिद साहब की नजर हम पर है, हम सबक सुना रहे हैं। बस जब उन हस्तियों के जिक्र महफिल छिड़ती है जिनके आबाओ अजदाद से ताल्लुक है ना, तो रंग आपो आप चढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों अजीजों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तवज्जो, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आप बोलेंगे तो काम चलेगा, हाँ आप बोलेंगे तो काम चलेगा। ऐसी हसीन कलाम सुनने के बाद भी क्या आपको बोलना पड़ेगा कि सुभान अल्लाह कहना? हाँ, लंगर है नहीं है? जितना हम लंगर खाते हैं उतना तो जोर हमें लगाना चाहिए ना सुभान अल्लाह में। तो अल्लाह फरमाता है वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने के कई पहलू हैं। अकीदे में उनके साथ हो जाओ, मसलक में उनके साथ हो जाओ, दीन में उनके साथ हो जाओ। पता ये चला कि सच्चों के साथ होना अकीदे में सच्चा होना है। अगर कोई हिंदू हो, सारी आदतें अच्छी हों, सच्चा नहीं हो सकता है। काफिर हो, अच्छी आदतों का मालिक हो, सच्चा नहीं हो सकता। ईसाई है, अच्छी आदतों का मालिक है, सच्चा नहीं हो सकता। यहूदी है, अच्छी आदतों का मालिक है, सच्चा नहीं हो सकता। कुछ मोमिनों में मुनाफिक हैं, अच्छी आदतें होंगी, सच्चा नहीं हो सकता। तो पता ये चला सच्चाई वहां होती है जहां अकीदा होता है। जहां अकीदा होता है वहां दीन होता है। जहां दीन होता है मुस्तफा की निगाह होती है, नतीजा निकल आता है। अगर हिंदे वली को देखें तो सच्चों में मिलेंगे, अगर गौसे जली को देखें सच्चों में मिलेंगे, दाता अली को देखें सच्चों में मिलेंगे, मौला अली को देखें तो सच्चों में मिलेंगे। तुमसे लोग पूछेंगे कहां गए थे, कहना सच्चे हैं, सच्चों की महफिल से होकर आ रहे। हजराते गिरामी, मेरे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो इन्हिमा के साथ समात कीजिए। ये अल्लाह वाले गए, लोग कहते गए तुम करामतें बयान करते हो, तुम शाने बयान करते हो। मैंने कहा कुरान उठा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर एक अल्लाह का वली नाम आसिफ बिन बरकिया, रब्बे कायनात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई, मकाम अता फरमाया, रिफतें अता फरमाई, बुलंदियां अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया बिल्कीस का तख्त अपने पास मंगवाना गए। अल्लाह इरशाद फरमाता गए, काला या अय्युहल मलउ अय्युकुम यतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यतूनी मिनल मुस्लिमीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, उससे पहले कि बिल्कीस आए, सर झुकाए, हमारे मकाम को माने, तुम उसका तख्त लेकर आओ और उसे भी तो पता चले तू आई कहां है। और जिसके पास आई है अल्लाह ने उसे नबूवत भी अता की है, शाने भी अता की है। वो अकेला आया, बोलो बोलो, अकेला आया, नबी कुछ नहीं लाया। मैंने कहा नबी नहीं लाया, फिर लाने वाला बचता कौन है? रब्बे कायनात के नबी कहने लगे कौन है जो तख्त को लाए?
काल इफरीतुम मिनल जिन्नी, एक खबीस शैतान जिन खड़ा हुआ, अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। ये हिकायत नहीं है, ये आयत है, आयत है, आयत। कोई मना नहीं कर सकता कि ये कहां लिखा है। बोल आंखें खोल, अल्लाह के कुरान में लिखा है। जिन खड़ा हुआ कहने लगा सुनिया मैं लाऊंगा। सुलेमान सल्लम कितनी देर में आओगे? अंतकुम मिन मकामिक, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। महफिल बर्खास्त कितनी देर में होती है? फजर में महफिल लगती है, जोहर में खत्म होती है। कुर्बान जाए किबला शाह साहब पर 5-5, 6-6 घंटे एक ही जगह महफिल में बैठे रहते हैं। इससे बड़ी करामत और कौन सी मांगते हो? इससे बड़ी और कौन सी करामत मांगते हो? कहते हैं मांगने वाला वो नहीं होता जो आए कह दे चला जाए, मांगने वाला वो होता जो घुटने टेक के खुदा से मांगता है। कहा कितनी देर में? कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले। अब मैं ना, हमें इससे भी जल्दी चाहिए। चलो कल सुभान अल्लाह कह दें, इससे भी जल्दी। सुनिए अल्लाह का कुरान, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। उसने अर्ज की सोनिया मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा? अना आती कभी कबल अयरतद इलैका तरफुक। का सोनिया आप पलक झपकें, मैं नहीं आप। थोड़ा सा इल्म है, आप पलक झपकें। ये देखो इधर, ऊपर की पलक नीचे पलक को चूम कर, ऊपर बाद में आएगी, पहले मैं तख्त लेकर आ जाऊंगा। उठाओ तफसीरें। आसिफ बिन बरखिया ने ये नहीं पूछा वजनी कितना है, ये नहीं पूछा दूर कितना है, और ये भी नहीं कहा कि मुझे इजाजत दीजिए जाऊंगा। ना 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 इजाजत तलब की, ना ये पूछा कितना वजनी है, ना ये पूछा कितना दूर है। 1400 मील की मुसाफत पर बिल्कीस का तख्त महलों के अंदर पड़ा गए। कौन सा इल्म है? किताब का थोड़ा सा इल्म है। इल्म का ये कमाल, इधर बैठा भी है, उधर तख्त ला रहा भी है, इधर भी है, इधर भी है। लोग हैरान हैं, हासिरो नासिर क्या गए। मैंने कहा सुलेमान की काम का और फले भी जब इधर भी है उधर भी है, तो मेरा गौस अगर 70 जगह पर जाए तो कौन सी तकलीफ पड़ती है। इमाम जाफर सादिक से इमाम मूसा कादिम, इमाम मूसा कादिम से इमाम अली रदा, इमाम अली रदा से सैयद मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद तकी से सैयद अहमद नकी, सैयद अहमद नकी से इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी के पास एक जुब्बा गए दिया अली ने है। नस्ल दर नस्ल, खानदान दर खानदान ये सिलसिला चलता रहा। जिसके बेटे तशरीफ लाए कायनात में वो विलायत के इमाम बने। चलता चलता ये जुब्बा इमाम हसन अस्करी के पास आ गया। लगता जुमला सुने, इमाम हसन अस्करी की मज़ार पर जो मस्जिद है, 5 वक्त नमाज इमाम आजम अबू हनीफा के तरीके पर अदा की जाती है। इमाम को मानो, इमाम को। मैंने कहा इमाम की मस्जिद में हनफी तरीके से नमाजें हो रही। बोलो ना सुभान
अगर तंग हो गए हो तो अभी कह दो, अभी वमा अली ना कर देते हैं, और नहीं हुए तो जरा सुभान अल्लाह कहो ना सोने। इमाम हसन अस्करी के पास जुब्बा आ गया, मुरीदीन बैठे थे, आपने जुब्बा उतार कर एक नकीब को दिया, फरमाया ये जुब्बा लो, अब ये कोई भी नहीं पहनेगा, ये खिलाफत का जुब्बा है, रूहानियत की इमामत का जुब्बा है। और बोलो सुभान अल्लाह, विलायत की इमामत का जुब्बा गए हसन अस्करी ने नकीब से दिया, कहा बगदाद में, शेर पढ़ देता हूं, शेर में शेरों को सुनाता हूं, गीदड़ों से मेरी नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती है। सुल्तान बाबू कहते हैं बगदाद शहर दी की ये निशानी, अते उछिया लमिया चीड़ा हो। मेरा पुरज़े जिम्मे दर्ज दिया ली हरा पाके मैरल सा संग फकीरा हूँ, बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसांदा हो, अथे कर सामीरा मीरा हो। इमाम हसन अस्करी कहने लगे बगदाद के शहर में एक सैयदजादा ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, ये जुब्बा उसे दे देना। लिखने वालों ने लिखा इमाम हसन अस्करी से गौसे पाक तक ये जुब्बा किसी ने नहीं पहना, आगे इमाम महदी तक ये तमाम ज़माना गौसे पाक का है। कायनात में जिसे विलायत मिलेगी उसकी गर्दन पर मेरे खास का कदम है। दोस्तों अजीजों सुनो, इब्ने तैमिया बहुत बड़ा नाम है। इब्ने तैमिया ने गौसे पाक की किताब फतूहुल गैब की शरह लिखी है, और जो कहते हैं कि वली होता ही नहीं है उसको गौस की शरह लिखनी पड़ गई। गौसे पाक कौन है? लोग हाथ में कड़े पहनने वालों को देख के समझते हैं शायद वली ऐसे ही होता है, औरतों की तरह बाल रखने वाले को देखकर कहते हैं शायद गौस ऐसे ही होता है, हाथ में कड़े, कानों में बालियां और भंग पीने वाले भंगियों को लोग ये समझते हैं शायद वली ऐसे होते हैं। आए दिन फेसबुक और यूट्यूब के अंदर क्लिप डाल के कोई हिंदुओं का पंडित भी होता है उसको भी ला के इधर डालते हैं, कहते हैं देखो ये तुम्हारा पीर। मैंने कहा लानत भेजते हैं, हमारे पीर ऐसे नहीं होते। कहा कैसे होते हैं? मैंने कहा अगर पीर दाता अली अजमेरी है तो सिर्फ नमाजी नहीं है,
मस्जिद का इमाम व खतीब है। अगर पीर हिंदे वली है तो नमाजी नहीं, मस्जिद का इमाम है। मेरा गौस है, सिर्फ नमाजी नहीं, मस्जिद का इमाम है। अहमद रसा सिर्फ नमाजी नहीं बल्कि मस्जिद का इमाम है। और किबला पीर साहब तशरीफ फरमा है, सैयद होता है, पीर होता है, सिर्फ नमाजी नहीं, मस्जिद का खतीब व इमाम होता है। मैंने कहा भंगी किसी और पर लादना, जिसे हम गौस कहते हैं, पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे समदानी, शहबाजे लामखानी, किंदीले नूरानी। सुनो सुनो सुनो, अल हाफिज, अल कारी, अल मुफ्ती, अल फकी, अल सखी, अल मुफस्सिर, अल मुहद्दिस, अल मुत्तकी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हो है। इब्ने तैमिया को शरह लिखनी पड़ी। किसी ने पूछा क्यों लिखा? कहा किसी की एक करामत होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 10 होती है। करामत बताने वाले झूठ भी बोल देते हैं, किस पर यकीन किया जाए, इसलिए हम इनकार कर देते हैं। का गौस की करामत का इनकार कौन कर सकता है? कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों बंदे हजारों करामतें बयान करते हैं। और जिसकी करामत तवातुर से पहुंच रही है, कायनात में एक मेरा गौस है। और आगे चलें, अब बोलो सुभान अल्लाह, वरना गिनती दोबारा शुरू हो जाएगी। हजरात गिरामी, इब्ने तैमिया का शागिर्द इमाम ज़हबी किताब लिखी सियर आलाम नुबला 15वीं जिल्द के अंदर। ये वो इमाम ज़हबी है जो किसी की तारीफ लिखते वक्त कहे ना अशैख, तो उसको पर लग जाते हैं कि इमाम ज़हबी ने मुझे शेख कहा है। लेकिन जब मेरे गौस की बात आती है, बोलो ना सुभान अल्लाह, जब मेरे गौस की बात आती है, इमाम ज़हबी लिखते हैं अश-शैखुल आलिमुल ज़ाहिदुल आरिफुल कुदवा शैखुल इस्लामी। अल्लाह शुक्र है अल्लाह का, हम कव्वे तो नहीं खाते ना बाबा। एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने YouTube पे कहा कि अगर कव्वे का मुंह 2 दिन बांध के रखें तो वो इस काबिल होता है, इसको काट के खा सकते हैं। मैंने कहा तुम 2 दिन मेहनत करो, तुम्हारे नसीब में जो कव्वे हैं। हम तो हलवे खाते हैं बाबा, हमें गौस हलवे खिलाता है, शरबतें पिलाता है, लंगर खिलाता है, और जिसके नाम पे हम खाते हैं, जब सामने साथ होगी, मुस्तफा ने भी दामन में छुपाना है, गौस ने भी सीने से लगाना है। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने राब्ते इतने मजबूत किए हैं। घर में बैठा बंदा कहता है तू टेंशन न ले, वजीर आजम को अभी एक कॉल लगेगी। हम भी कहते हैं टेंशन न ले, नमाजें टाइम से पढ़, सच बोल, रिस्क हलाल कमा, और फिर देख तू कब्र में बाद में जाएगा, मुस्तफा का जलवा पहले नजर आता है। जी हाँ, कहते हैं गौसे पाक की ना दिलों पर नजर थी। कैसी नजर थी? इमाम ज़हबी लिख रहा है मियां, मैं तो कह ही नहीं रहा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम ज़हबी लिखते गए, एक बहुत बड़ा मुहद्दिस अबू बकर बिन अम्माद किताबें पढ़ते पढ़ते दीन के मामले में शक में पड़ गया। जब शक में पड़ गया, तलाश करता रहा, कोई मेरे शक व शुबे का इजाला कर दे, मेरे दिल से इस बेचैनी को खत्म कर दे। इमाम ज़हबी लिखते गए, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े खतीब ढूंढता रहा। किसी ने कहा बगदाद की जामिया मस्जिद में गौसे पाक खतीब इमाम में
वो मसला हल करेंगे। सुनो सुनो सुनो, औसे पाक की महफिल में आकर बैठ गया। अब अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, कोई बातें कर रहा है, तो क्या मैं अंधा हूं? अगर कोई अपने कामों में लगा हुआ है तो क्या मैं नहीं देख रहा? ये तो एक आम खतीब की बात है। वहां गौस बैठा है। गौसे पाक की महफिल में 70,000 का मजमा, स्पीकर के बगैर 70,000 लोग सुने। जितना करीब वाला सुने उतना आखिर वाला भी सुने। बैठा था, शक में था, शक में था। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान आपने इमाम अबू बकर की तरफ इशारा किया और कहा, एतिकादुना एतिकादु सल्फ सहाबा व अहले बैत। कहा हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का है, अहले बैत का है। इमाम ज़ाबी लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझेंगे। इमाम ज़ाबी लिखते हैं कि दौरान तकरीर जब गौसे पाक ने उसकी तरफ देखकर कहा ना, तो उसने दिल के अंदर ख्याल किया, काल लहू इत्तिफाकुन, ये इत्तिफाक होगा। इत्तिफाक से नजर भी पड़ी है और गुफ्तगू भी हुई है। जैसे मैं कहूं गुटखा खाना एक गंदी आदत है, शर्म करो गुटखा खाते हो, और बोल भी रहा हूं उसी का तरफ देखूं जिसके मुंह में गुटखा हो, तो वो कहेगा ये शायद इत्तेफाक हो गया है। कभी कभी इत्तेफाक नहीं मियां, ये हकीकत भी होती है। उसने कहा शायद इत्तेफाक है। गौसे पाक फिर तकरीर करते 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 फिर उसकी तरफ देखा, फरमाया एतिकादुना एतिकादु सल्फ सहाबा व अहले बैत। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है, नबी की आल का अकीदा है। दूसरी बार भी जब कहा वो समझ ना पाया। जब तीसरी बार गौसे पाक ने देखा कि वो समझ नहीं रहा, दूसरी बार भी जब कहा, उसने कहा अलवाइज़ु यतलतफितु, कि तकरीर करने वाला कभी यहाँ देखता है, कभी वहां देखता है, कभी आगे देखता है, शायद कि गौसे पाक ने ऐसे ही इत्तेफाकन देख लिया है। तीसरी मर्तबा गौसे पाक ने नाम लेकर फरमाया, या अबा बकर एतिकादुना एतिकादु सल्फ सहाबा व अहलिल बैत। अबू बकर देखता क्या है, शक दूर कर, हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का है, जो नबी की आल का है। मजीद पक्का करने के लिए, मजीद पक्का करने के लिए अबू बकर से फरमाया कम। अबू बकर खड़ा हो। कई दिनों से उसका वालिद गायब था, गुम हो गया था, गुम हो गया था। कई दिनों से तलाश करने के बाद भी ना मिला। गौसे पाक ने मजीद तस्दीक के लिए फरमाया कुम, खड़ा गो। जब वो खड़ा हुआ फरमाया कद जा अबू का, जा घर में तेरा अब्बा जी आ गया है। वो आया तो शक दूर करने था, जिमनन अब्बा भी मिल गया। मैंने कहा जब जिमनन कोई गौसे पाक के पास आए काम बनता है। हम तो असलन इरादतन हकीकतन यहां आए ही खैरात लेने हैं, तो फिर कैसे नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर का, खुदा के फज़िल से गम पर है साया गौसे आज़म का, गमे दोनों जगह में है सहारा गौ का, गमे दोनों जगह में है सहारा गौ। कर तसल्ली दी गुलामों को। कोई पीपल्स पार्टी वाला कहे गम न कर, जरदारी साहब हमारे साथ हैं,
कोई नून लीग वाला कहे गम न कर, नवाज शरीफ हमारे साथ। कोई पीटीआई वाला कहे गम न कर, इमरान खान हमारे साथ है। गौसे पाक कहते हैं गम न कर, खुदा हमारे साथ है। मुरीदी ला तकफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया। सिर्फ दो बातें करूंगा अगर आपकी इजाजत हो। टाइम तो मेरा पूरा हो गया है, अगर दो बातों की इजाजत हो तो। क्योंकि कमाल हमारा नहीं है, ना कमाल नात पढ़ने वालों का है। नात पढ़ने वाले तो पढ़ के चले जाते हैं, कमाल तो आप लोगों का है जो इशा से लेके 1 बजे तक बैठे रहते। तो आप नात खानों को और खतीबों को सुन सुनकर कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं आप जितनी देर बैठे मैं आपको देखकर कहता हूं सुभान अल्लाह। यार क्या काम किया तुम लोगों ने, क्या बात है तुम्हारी, इतनी देर बैठे रहना। अल्लाह, बस अब दो भी नहीं, अब एक ही बात करता हूं। सिर्फ ये बताना है कि ये जो लंगर है ना, लंगर, ये कोई आम लंगर नहीं है, आम लंगर नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बगदाद शरीफ के अंदर एक शख्स को कोढ़ का मर्ज हो गया, हाथ बंद गया, खुलने का नाम नहीं लेता। हकीमों से, तबीबों से इलाज करवाया, हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया। सुनो सुनो, जब काम तबीबों, हकीमों, डॉक्टरों से निकल जाए फिर अल्लाह के वलियों से वो काम हुआ करते हैं। किसी ने कह दिया तेरा काम अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कर सकता है। पूछने लगे कौन है, कहा गौसे पाक। आहिस्ता बोलो, FIR ना कट जाए, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। सुभान अल्लाह से ना खर्चा होता है, ना पर्चा होता है, जन्नत में चर्चा होता है। वो जब तुम जन्नत में जाओगे इतना बड़ा बाग दिखाया जाएगा, इतने बहुत सारे दरख्त, मैं तो इतना नेक नहीं था। कहा जाएगा वो जो तू मस्जिद में बैठ के ना सैयदों की महफिल में आकर सैयदी शहजादे का चेहरा भी देखता था और सुभान अल्लाह कहता था, उस एक महफिल से ये बाग तेरा है। किसी ने कहा गौसे पाक के पास जाएं। जब वो गौसे पाक के पास आया, गौसे पाक बैठे गए, मट्टी का बर्तन है, साथ में शोरबा गए, खाना तनावुल फरमा रखे गए। वो आकर सामने बैठ गया। गौसे पाक ने फरमाया आओ खाना खाओ। हम क्या करते हैं, कोई बाहर खड़ा हो, अब्दुल्ला को बुलाओ, और अब्दुल्ला खा रहा हो खाना, हराम है जो कह दे कि आओ तुम भी खाना खाओ। कहेंगे उसको कहो बाहर बैठो, मैं खाना खा के आ रहा हूं। हाँ जी, खाना खा के आ रहा हूं। लेकिन गौसे पाक हैं, आ फरमाते आ नौजवान खाना खा। वो कहते हैं ना ना सोने मुझे हाजत नहीं। गौसे पाक फरमाते खा, तेरा मुंह बताता है तुझे भूख लगी है, तुझे भूख लगी है। वो अर्ज करने लगा सोनिया बेअदबी हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी, आप तनावुल फरमाए। आप फरमाने लगे लो लुकमा मैं बनाता हूँ, लुकमा मुंह में डालना मेरा काम है, मुंह खोलना तेरा काम है। जैसे ही लुकमा गौसे पाक ने उसके मुंह में डाला, लुकमा मुंह में है, चबा भी रगे गए, आंसू भी जारी गए। बराबर में किसी ने पूछा सोनिया रोता क्यों गए? कहने लगा खाने तो बड़े खाए गए, तुमने भी पीसा भी खाए होंगे, कढ़ाइयां भी खाई होंगी,
तुमने रोल भी खाए होंगे, चिरके भी खाए होंगे, लेकिन गौस के लंगर का अपना मजा है। और किसी खाने में इतनी लज्जत कैसे हो सकती है जो लज्जत उस लंगर में है जो गौस के दस्तरखान से निकलता है। जो गौस पाक के दस्तरखान से उठाया जाता है ना लंगर। और फिर आज तो लंगर पर बैठे भी सैयद खुद हैं, बैठे भी खुद हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नसीब की बात है कि गौस की महफिल में बैठने के बाद भी फिर झूठ बोले, गौस की महफिल में बैठने के बाद भी फिर भी फजर में कोई नमाजी ना आए, गौस की महफिल में बैठने के बाद भी हराम का काम करे। ये शूमी है किस्मत, ये तेरा नसीब है। मेरा तो अकीदा ये है कि गौस के पास तो चोर भी आ जाए तो विलायत लेकर जाता है। गौसे पाक ने फरमाया खा खा कर कहता गए सोने जितना मजा आज आया है ना खाने का, कभी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया। गौसे पाक ने फरमाया अब एक काम कर, अपने हाथ से खा। अपने हाथ से खा। सोनिया मैं नहीं खा सकता। फरमाया ऐसे कर, मैं लुकमा बना कर तेरी उंगलियों में देता हूं, सालन में हाथ डालकर खाना खा। कहने लगा सोनिया हाथ में सालन लगेगा, आपका सालन खराब होगा, क्यों खराब करते हो? गौसे पाक फरमाते हैं मैं अपने मुरीदों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ में राई का दाना। कहते हैं बाप रे ये कैसे हो गया? मैंने कहा क्यों? अमेरिका कहता है हमने ऐसी सैटेलाइट लगाई है, मक्खी भी अगर अमेरिका में दाखिल होती हम देख लेते हैं। मैंने कहा काफिरों की मानता है, वलियों की नहीं मानता। अल्ट्रासाउंड के जरिए से सब कुछ जान लेता है। जो मशीन के जरिए देखे उसको मानता है, जो विलायत की ऐनक से देखे उसको नहीं मानता है। गौसे पाक ने फरमाया खा। हाथ के अंदर उंगलियों के बीच में लुकमा दे दिया। फरमाया हाथ आगे बढ़ा। हाथ आगे बढ़ाया, सालन में दाखिल किया। हस्बे मामूल जो उसका इंकिशाफ था, हाथ में सालन लग गया। रो कर कहने लगा सोनिया मैंने पहले अर्ज की थी ये खाना आपके लायक भी ना रहा। आपने फरमाया ऐ नौजवान हाथ पार कर। जैसे ही बार किया उंगलियां भी चल रही हैं, हथेली भी चल रही है। तो सुनो गौस पाक की महफिल में आने वालों, लंगर तो सबको मिलता है, कोई पेट भरने के लिए खाता है। तुम पेट नहीं, तुम अपना ईमान बचाने के लिए लंगर खाया करो। बस यही मेरी गुफ्तगू थी। फिर कभी जिंदगी मिली, खुला टाइम होगा, फिर गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी अंदाज में खिताब पेश फरमा रहे थे हजरत अल्लामा मौलाना अदनान नक्शबंदी साहिब। अबिला तागिर मैं मुल्तमिस हूँ मनकबत के लिए इन्हीं अशार के साथ खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से? अरे फरिश्तों रोकते हो क्यों
अरे मुझे जन्नत में जाने से ये देखो हाथ में दामन किसका, गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब हमारे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आजम का। मैंने अशार के साथ मुल्तमिस हूँ मनकबत के लिए मोहतरम जनाब अहमद अली अब्बासी साहिब आप आए अपने नूरानी आवाज से मनकबत पेश फरमा कर हमारे दिल के गुलजार को मदद फरमाए। मोहतरम जनाब अहमद अली अब्बासी। टाइम बहुत हो चुका है, क्योंकि बयान के बाद सलात सलाम होता है, दुआ होती है, लेकिन वक्त के देखते हुए बस हुसूल बरकत के लिए 2-3 अशार पढ़ लेता हूँ। गमज़दों के लिए, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा। कौन है जिसने उसको पुकारा नहीं, कौन है जिसने उसको पुकारा हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। कौन है जिसने उसको पुकारा नहीं। शायद जिस पर हुआ है कलाम खुदा, खुदा शाह जिस पर हुआ है कलाम खुदा, मुस्तफा की रजा है, खुदा की रजा। हक ने फरमा दिया अपने महबूब से, हक ने फरमा दिया अपने महबूब से, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा घड़ी होगी माशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा, होगी सबकी जुबान पर यही एक सदा, होगी सबकी जुबान पर यही एक सदा। मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं। सिंधी में मनकबत पढ़ता रहता हूँ अक्सर, उसके सिर्फ एक शेर पेश करूंगा उसकी बरकत के लिए। तालिब मुझो मुर्शिद तुआ, तालिब मुझो मुर्शिद तुआ,
वो दुनिया जर बर दुनिया जर बर दम दस्तगीर दुनिया जर बर दम दस्तगीर कसम खुदा जो क्या बताए कसम खुदा जो क्या बताए फैज प्या वठंदा पीर फकीर फैज प्या वठंदा पीर फकीर तालिब मामू जो मुर्शिद दुआ यारी बारी जन तुझी कैया रिज़्क़ में तनखे वो बरकत पैया शायर फरमाता है जिसने तुम्हारी 11वीं और 12वीं की है उनके रिज़्क़ में बहुत ज्यादा बरकत यारी बारी जन तुझी कैया रिज़्क़ में तनखे वो बरकत पैया परवा पंजूणा हेल दौड़ा परवा पंजूणा हेल दौड़ा आए दे थींदम सोना अमीरा आए दे थींदम सोना अमीरा तालिब मामू जो मुर्शिद दुआ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तुल्लाह अलैका आका आपके दर की फकीरी दो जहां की है अमीरी आ गया है ज़ोफ़ पीरी लिल्ला की जो दस्तगीरी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका गौसे आज़म की अज़मत पे लाखों सलाम गौसे आज़म की अज़मत पे लाखों सलाम पेशवाए तरीक़त पे लाखों सलाम पेशवाए तरीक़त पे लाखों सलाम जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम उस कदम की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा
आज़म इमाम तोका वन्नौका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम गौसे आज़म की अज़मत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ऐ सबसे गुंबद के मकीन। अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन। या इलाही वास्ता आले रसूल जुल्फे रसूल और ये ज़िक्रे रसूल और ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अशक़ालना। बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीअ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुसूसी दुआ फरमाएंगे शहज़ादा गौसुल वरा हुज़ूर सैयदी व मुर्शदी पीर शाह अहमद शाह अल जीलानी अल क़ादरी अर रज़ाक़ी दामत बरकातुहुम अल क़ुदसिया। तमाम अहबाब खुसूसी दिल की गहराई से इस जुमले में आपने गहराई से आमीन कहना है कि जब मेरे हुजूर सैयदी मुर्शिदी के लिए हयात तय्यबा और शिफाए कामिला की जब दुआ की जाए तब आपने दिल की गहराई से आमीन कहना है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस जगह पर 12 मोमिन बंदे हो वहाँ पर अल्लाह का एक छोटा वली होता है। और यहाँ पर तो माशाल्लाह कितने मोमिन बंदे बैठे हैं और ये मेरा यकीन मेरा ईमान है कि हमारे दरमियान में अल्लाह का जो बड़ा वली है वो हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम मंबाइल मुहकम व अला आलिहि व सल्लम बारिक व सल्लम। ए मौला, हमने तेरे प्यारे महबूब के महबूब सुबहानी का यहाँ ज़िक्र खैर हुआ। यहाँ पर 11वीं शरीफ हुई। सना खानों ने अपनी सना खानी के जोर दिखाए। ए मालिकुल मुल्क, यहाँ पे हम सब का आना बैठना तेरे घर में तेरे प्यारों का जिक्र करना कबूल फरमाए। या अल्लाह, इस बज़्म का इस महफिल का जिन अहबाब ने याकूब भाई ने और उनके जितने भी
मुआवनीन हैं, उन सब को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे और उनकी मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा और अहले मजलिस की तमाम परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमा। बिन खुसूस मेरे वालिद गिरामी, या अल्लाह इनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा। मेरे मालिकुल मुल्क, फिर से हम इनके नूरानी खिताबात सुन सकें और मेरे मालिकुल मुल्क इन कानों को वो सकत दे कि ये दोबारा हम उनके खिताबात को सुन सकें और मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और मेरे मालिकुल मुल्क, हमारी जितनी परेशानियां हैं, जो भी लाचारियां हैं, उन सब को मौला दूर फरमा। या रसूलल्लाह उन्जुरहानना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरिम में मुग़रक़ुन खुदयदी सअलना अशकारना। बिन खुसूस हमारे हफीज़ुल्लाह शाह वो आए, अल्लाह पाक इनका भी आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे अहमद अली अब्बासी साहब इतनी बीमारी के बावजूद आए, अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे नात खां हजरात रियाज अहमद रिफाई और हसनैन चिश्ती साहब और हमारे यहाँ पर जो खतीब साहब तशरीफ लाए, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाय नबी सैयदुल मुरसलीन नादे अलीयन मज़हर लजाइब तजिदहु औनन कफिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली फी नबुव्वतिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली या अली या अली व बिअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कादरी रख, कादरी बना, अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते जब दमे वापसी हो तब लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम भाई एक ज़रूरी ऐलान भी समात फरमाएं। 27 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर ता इशा हुजूर सैयदी मुर्शिदी के आस्ताना आलिया कादरिया जामा मस्जिद रहमत भीमपुरा में हफ्तावार महफिल कादरी ज़िक्र कादरिया ख़त्म कादरिया की महफिल मुनक़्क़िद की जाती है। तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से और तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त है, हुजूर सैयदी मुर्शिदी की तरफ से दावत भी है कि इतवार की इस महफिल में शिरकत फरमा कर दोनों जहां की कामयाबी हासिल फरमाएं। और जो दोस्त अहबाब, जो भाई मुरीद बनना चाहते हैं, जो अपने आप को सिलसिला कादरिया में दाखिला करना चाहते हैं, वो लंगर के बाद आप जाइएगा नहीं। अगर कुछ हासिल करना है, थोड़ा वक्त भी तो देना पड़ेगा, तो आप लंगर के बाद तशरीफ़ रखिएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको सिलसिला कादरिया में दाखिला किया जाएगा। और तमाम अहबाब आप ऊपर आराम आराम से तशरीफ़ ले जाएं। आप सबके लिए ऊपर लंगर का एहतमाम है। और दुआ कीजिएगा आज की महफ़िल में जो भी कोताही, जो भी कमी हुई है, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने महबूब के सदक़े और अपने प्यारों के सदक़े अल्लाह वो कमियां दूर फरमाए, वो कोताही को दूर फरमाए और आइंदा साल महफ़िल को मज़ीद बेहतर तरीके से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।